मानव मात्र के कल्याण का केवल यही मार्ग है कि सब तरफ से मन को हटाओ और मन भगवान के चरणों में लगाओ। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव यही तो नहीं हो पाता, यही कठिन बात है। ये मन नहीं लगता है भगवान के चरणों में। मन कैसे लगे गुरुदेव? मन कैसे लगे? कोई बात भूल गए हो, न याद आ रही हो, जरूरी बात। कोई सामान कहीं रख करके भूल गए हो, कोई जरूरी काम भूल गए हो, न याद आ रहा हो, तो क्या करो? कुछ मत करो, बस आसन लगा करके नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करने लगो। जितनी भूली बातें हैं सब याद आ जाएंगी दुनिया भर की, क्योंकि ये मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है। इतनी जरूरी बात लाकर दिमाग में डालता है कि तुम्हारा ध्यान तुरंत टूट जाएगा। अरे चलो वो जरूरी काम रह गया मेरा, जल्दी करूं चल करके। ध्यान मान सब छोड़ करके भाग लेते हैं। ये मन कभी भगवान के चरणों से लगने के लिए तैयार नहीं होता है। मन बड़ा चंचल है, हमेशा दौड़ता रहता है संसार भर में। विषय वासना का चिंतन करना शुरू करो तो खूब लगेगा, एक ही जगह पर टिका रहेगा। घंटों विचार करते रहते हैं लोग एक ही बात पर, ये काम कैसे होगा, है क्या तरीका अपनाया जाए, कैसे किया जाए। एक ही जगह पर टिका रहता है मन। और जहां भगवान को पाने के लिए सोचने लगे कैसे मिले, क्या करूं, क्या स्थिति बनाऊं, कि ये मन तुरंत भाग लेता है। भगवान से जुड़ने के लिए तैयार नहीं। प्रभु ये मन भगवान में कैसे लगे ये बताओ। सुखदेव जी कहते हैं राजन यही तो सार है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लेना माने मन का जो भागना है ये कंट्रोल कर लेना ही भजन है, यही सार है। लेकिन मन कंट्रोल में कैसे हो? सुखदेव जी कहते हैं शास्त्रों ने तो वैसे अनेक तरीका बताए हैं, लेकिन 4 तरीका मैं भी बता रहा हूं मन को एकाग्र करने का। मन एकाग्र कैसे होता है, मन कंट्रोल कैसे होता है, कौन से तरीका बताए? 4 आए भाव से सुने सभी लोग। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। पहला तरीका है आसन को जीतो। कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओ। क्या होता है इससे? आसन का मन से बड़ा संबंध होता है। हाँ महाराज हम तो आधा घंटा से ज्यादा नहीं बैठ पाते, 15 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते। वो 1 घंटा कथा सुनते हैं बैठकर तो 1 घंटा में 30 आसन बदलते हैं। कभी ऐसे बैठते हैं तो कभी ऐसे बैठते हैं, कभी पैर फैलाकर बैठते हैं। 30 आसन बदलते हैं कम से कम महाराज। आसन कैसे हमारा सिद्ध हो, आसन कैसे लगे? तो सुखदेव जी कहते हैं प्रयास करो। हाँ इसकी आदत डालो, धीरे धीरे अभ्यास बनाओ। अभ्यास से सब कुछ संभव है। यहाँ तो नहीं, राजस्थान वगैरह में हम लोग कथा करते हैं तो 6-6 घंटे कथा होती है और सारे श्रोता नॉन स्टॉप बैठ करके भाव से कथा सुनते हैं। हाँ? मंच के ऊपर जब हम जाते हैं तो कम से कम 500-600 श्रोता सामने बैठे होते हैं। जब मंच के ऊपर हम पहुंचते हैं तब तक, फिर लास्ट तक समझे कितनी भीड़ हो जाती है। तो और 6 घंटे तक नॉन स्टॉप बैठे रहते, कथा सुनते हैं भाव से, प्रेम से। इसीलिए हम लोगों के यहाँ से ज्यादा सुखी प्रदेश है राजस्थान। वहां की सब्जी में केसर मिलाया जाता है मसाले में। बिना घी की रोटी नहीं मिलेगी तुमको। और वो भी घी कैसा होता है, घी कितना होता है ये नहीं कि जरा सा लगा दिया जाए। हाँ इतना लगा दिया जाए कि रोटी से नीचे टपकने लगे। हाँ
बिना घी की रोटी नहीं मिलेगी। गांवों में, देहातों में, जहां के लोग गरीब हैं वहां की बात कर रहा हूं, शहरों में तो और अच्छी व्यवस्था है। क्यों? जहां पर भगवान से विशेष निष्ठा होती है वहां पर लक्ष्मी अपना आसन बनाकर बैठ जाती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चरणों की दासी है। जहां नारायण की प्रतिष्ठा होगी लक्ष्मी अपने आप वहीं दौड़ करके आएगी। इसलिए कहते हैं भगवान से निष्ठा लगाओ। अगर नारायण तुम्हारे घर में आकर विराजित हो गए तो लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ेगा, और लक्ष्मी के पीछे पीछे भागते रहे, नारायण को ठुकराते रहे तो लक्ष्मी कभी नहीं आएगी तुम्हारे यहाँ। पत्नी पति के ही पास रहेगी, तुम्हारे पास थोड़े आएगी। जहाँ उसका पति होगा वहां पत्नी होगी। हाँ, लक्ष्मी जी के पति हैं तो नारायण, इसलिए नारायण जहाँ होते हैं वहीं लक्ष्मी होती है। हाँ, तो संत कहते हैं अभ्यास बनाओ। वो बैठे रहते 6-6 घंटे कथा सुनते हैं बैठकर। क्यों? अभ्यास बना है उनका, वो पहले अभ्यास किया है। आज 15 मिनट मेरा आसन लगा, कल 16 मिनट लगाओ, परसों 1 मिनट और बढ़ाओ 17, फिर 1 मिनट और बढ़ाओ। 1-1 मिनट बढ़ाते हुए आसन को धीरे धीरे अभ्यास बनाते रहो तो 6 घंटा नहीं 10 घंटा अभ्यास बन जाएगा। हाँ, 10 घंटा। बहुत लोग मेरे से कहा करते महाराज आज वो लाइट नहीं आई, पूरी रात तो मेरे को नींद नहीं आई, मैं सो नहीं सका। क्यों? क्योंकि एसी नहीं चल पाया। बिना एसी के नींद नहीं आती है। और देखा होगा किसान लोग जेठ बैसाख की दोपहरी में खेत में काम करता है, थक जाता है तो इतने इतने बड़े ढेला खेत में उन्हीं पर लेट जाता है बबूल के वृक्ष के नीचे और गहरी नींद में सो जाता है, मेड़ की तकिया लगाकर। हाँ, खेत के मेड़ की तकिया लगाकर। उसको नींद कैसे आई? वहां कौन सी एसी चल रही है? इस शरीर को जिस स्वभाव में ढालोगे उसी स्वभाव में ये ढलेगा। इसलिए इसको ज्यादा व्यसनी मत बनाओ। ज्यादा विषय वासना में इसको लिप्त किया तो विषय वासना ही बार बार मांगेगा, ये मेरे को वही चाहिए। हाँ, साधना में जीवन बनाने के लिए पहला काम करो, आसन को जीतो। कम से कम 3 घंटे एक आसन पर बैठने का अभ्यास बनाओ। मन धीरे धीरे तुम्हारा एकाग्र होगा, कंट्रोल होगा। दूसरा तरीका, हम लोग भी नॉन स्टॉप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जब तक कथा चलती रहे आप लोग बैठे रहे। ऐसे बैठा रहूंगा, आसन नहीं बदलूंगा। हाँ, मन धीरे धीरे एकाग्र होता है। हम लोगों ने जीवन में उतारा है ये बातें। हाँ, मन धीरे धीरे एकाग्र होता है। दूसरा तरीका, जितासनो जितश्वासो, सांस को जीतो। महाराज कैसे? प्राणायाम के द्वारा। हम लोग गीत गाते हैं, कभी कभी लाइन लंबी होती है तो 1-1 मिनट तक लाइन चलती है लेकिन सांस नहीं टूटती है बीच में। हाँ, क्यों? अभ्यास बनाना पड़ता है। और एक बात समझें, सांस का तुम्हारे मन से बड़ा संबंध है। आयुर्वेद भी कहती है 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति 16 बार सांस लेता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है। ऐसे 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। और 1 मिनट में 16 बार सांस, और मान लीजिए 1 मिनट सांस रोकने का मेरा अभ्यास बन गया तो एक सांस में हमने पूरा 1 मिनट पूरा कर दिया तो 15 सांसें हमारी बची। ऐसे 5 प्राणायाम अगर एक दिन में कर लिया तो 15, 25, 75 मेरी सांसें बची। क्योंकि सांसें जो भरी हैं हमारे शरीर के अंदर एक गिनती की भरी है, गिन करके भरी है। और जिस दिन सांसों की गिनती पूरी उसी दिन राम नाम सत्य, दूसरी सांस नहीं आ सकती। इसलिए सांसों को बचाने का प्रयास करो। संत कहते हैं अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है, और रत्नों को छोड़ कंकड़ और कीच ढो रहा है। अफसोस मूढ़ मन तू
मुद्दत से सो रहा है। एक सांस अनमोल है। इसलिए संत कहते हैं श्वास श्वास सो नाम जप, और श्वास श्वास क्यों खोए, क्योंकि ना जाने किस श्वास से आवन होए न होए। कौन सी सांस हमारी अंतिम सांस हो जाए, इसलिए प्रत्येक सांस से भगवान का नाम निकले, ऐसा अभ्यास बनाओ। कम से कम 5 प्राणायाम दिन भर में करो, 75 सांसें बचेंगी तुम्हारी, इससे आयु बढ़ती है। हाँ? और मन का सांस से बड़ा संबंध होता है। मन भी तुम्हारा धीरे धीरे, जैसे श्वास निरोध होगी ऐसे मन भी तुम्हारा एकाग्र होगा, कंट्रोल में होगा। और तीसरा तरीका बताया, जित संगो, संग को जीतो। कैसे महाराज? कहा ज्यादा से ज्यादा सत्संग करो, कुसंग को करो भी मत, बिल्कुल मत करो, क्योंकि कुसंग मन को बिगाड़ता है, जीवन को बिगाड़ता है। मन जीवन हमारा कुसंग बिगाड़ता है, सब सारा स्वभाव बिगाड़ता है। ये भैया की तरफ से, दिनेश चंद्र जी की तरफ से 50 मुद्राएं भागवत जी के चरणों में समर्पित हुई हैं। और मैं कहूँगा भगवान कल्याण करें, कृपा बनाए रहें, और ज्यादा से ज्यादा ला करके दें सभी लोग। 500, 1000, 2000, 5000 आजकल तो मिनिमम बात है, मामूली बात है। इतना तो अनर्गल खर्चा हो जाता है हमारा। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा करके कलेक्शन करते रहेंगे तो काम चल जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और भैया और भी ला करके देंगे, लेकिन इतना आशीर्वाद भैया के लिए, सबके लिए पूर्ण आशीर्वाद। सभी लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, देते भी रहेंगे, दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा धन को जितनी सामर्थ्य हो ला करके दें। कोई किसी के ऊपर डिमांड नहीं है। हाँ, अपनी इच्छा से, अपनी श्रद्धा से ला करके देते रहे।